अगर जीवन में संयम होगा, इंद्रियों का संयम होगा, तो हमारे नर्व में पूरी ताकत रहेगी। नर्व को ताकत कहाँ से मिलती है? हमारे खून की सफाई से। खून की सफाई कहाँ से होती है? हमारे मन की से। हमारा मन ही अशुद्ध है, विकारी है। तो कितना भी अच्छा हम भोजन ले लें, कितना भी नेचर क्योर के हिसाब से खिलाए हुए खाद्य पदार्थों को खा लें, कुछ काम नहीं करेगा। गीता में साफ कहा है, मन मना भाव मध्याजी भाव, माँ ने कब याद करो। 3 बातें इतनी मुख्य हैं। मन मना भाव, मनी मन मुझे याद करो, भवसागर की बात वहीं छोड़ो, स्थूलता को छोड़ो, सूक्ष्म से सूक्ष्म उठते चले जाओ। वो तभी होगा जब खुली आंखों से जो चीज़ दिख रही बिल्कुल विनाशी है। मैं विनाशी आत्मा, विनाशी देह नहीं, निराकारी दुनिया में रहने वाली शांत स्वरूप बिंदी मिसल, एक स्पार्क ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट, पारे के मुआफिक भगवान, जिसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, वो भी तो निराकार है। भले उसका नाम देकर हम राम बनाते हैं, कृष्ण बनाते हैं, लेकिन है तो एक ही, गॉड इज वन, है ना। तो अपनी सोच को बदलने से, तो खून की बात आई कि खून में अशुद्धि कहाँ से आई? हमारे मन के अशुद्ध होने से। मन तो हर वक्त चल रहा है, मन के तो आप मालिक हैं। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा, मन मना भाव, मनी मन मुझे सदा काल के लिए याद करते रहो, मुझे ही साथ लेके चलो, मैं ही तुम्हारा असली संबंधी, भाई, बंधु, मित्र, सब कुछ हूँ। आज सचमुच में इसी मन के खुराक की ज़रूरत है। तन की खुराक लोग पैसों से बांट रहे हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। बहुत अपनेपन की ज़रूरत है, बहुत वेल विशर की ज़रूरत है। बुजुर्ग है, उसके पास कोई नहीं, बच्चा है, उसको नौकरों के साथ है। बड़ी दयनीय स्थिति है इस समाज की, इसीलिए तो कलयुग कहा गया। लेकिन वक्त तो बदलता है ना, परिवर्तन तो होता है ना। हमारा मन भी आज दूषित है, लेकिन कल बहुत ही समुचित हो जाएगा। तो खून की सफाई के लिए मन के साफ, जब मन अच्छा होगा तो मार्केट में जाकर 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। जैसे मनुष्य में 3 प्रकार की वृत्तियाँ हैं, सतो, रजो, तमो। उसी वृत्ति के आधार पर प्रकृति ने हमें खाने की भी वस्तुएं दी हुई हैं। हम उसी का चयन करेंगे, जैसे हमारी सोच वैसा ही हम खरीदारी भी करेंगे, और फिर वैसे ही हम खाएंगे, जैसा अन्न वैसा मन। मन शक्तिशाली हो जाए तो मन ही तो राजा है। जब से हम मन के गुलाम बने, तब से हम मनुष्य या मानव कहलाने लगे। उसके पहले हम सब देवता थे, देने वाले थे। तो खाना पीना, अपने मन को जब शुद्ध करेंगे तो हमारे खून साफ होगा। खून साफ होगा, उसका असर हमारे पूरे पतली पतली नर्वस सिस्टम की जो जाल फैली हुई है, नर्व की तारों पर पड़ेगा, और नर्व के द्वारा ही हर जगह मैसेज जाता है। और नर्व को ठीक रखने के लिए, खून को साफ रखने के लिए इंद्रियों का संयम बहुत जरूरी है। इसीलिए मन बना, जब भगवान का साथ पकड़ेंगे तो भगवान कान खींचता रहेगा कि गलत, ये सही, वो मार्गदर्शन करता रहेगा, है ना। तो और जैसे हमारे नर्व में ताकत आ जाएगी, नर्व भी तो गिरा हुआ है, नर्व की तारों में जब ताकत आ जाएगी तो जो सर्वव्यापी रोग है, कब्ज का, दूर हो जाएगा। उसके नीचे की जो वर्किंग फैटलिटी है, नर्व और खून मुख्य है, और मन तो सबसे मुख्य है, और उसके नीचे की जो वर्किंग फैटलिटी है, कौन सी है? मसल्स है, टिश्यूज हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सब तो वर्क करने वाले हैं ना। उनको तो मैसेज जैसा आएगा, तो नौकर हैं, जैसा नौकर को हुक्म होगा वैसा काम करेंगे। नर्व से मैसेज ठीक मिलता नहीं, तो वो भी अपने न फैल पाते, न सिकुड़ पाते, न फैल पाते, न सिकुड़ पाते। यही दिव्य ज्ञान का प्रकाश स्वामीनाथन जी ने जन जन में फैलाने का जो बीड़ा उठाया था, उसको उन्होंने अपने तरीके से, अपने सजगता के साथ, निस्वार्थ भाव से, किसी से कुछ नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, देना देना देना। अरे देने वाला ही तो देवता है, लेने वाला देवता है, और वो मनुष्य है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी देर, है ना कहावत। तो जब तक मनुष्य नहीं बने, दानव बने रहे, तब तक तो हम देवता क्या बनेंगे? देने में जान निकल जाती है ना। इसलिए लोग मूल्य लगा दिए, चलो मूल्य का आधार लेकर। तो जब हमारा नर्व ठीक रहेगा, खून साफ रहेगा, तो हमारे सारी फैटलिटी अपने आप काम करेंगे। जैसे पशु पक्षियों में सोमैटिक अवेयरनेस से कुदरती तौर से काम होता है। आज
कहते हैं 60 को लगी डांट, आज तो 60 क्या 7 साल का बच्चा भी कमज़ोर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जो है फाउंडेशन ही कमज़ोर है। 2 साल के बच्चे को 5 से ऊपर का चश्मा लगा है। अभी आजकल के मिलने भी आएंगे, इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, करुणा से दिल भर जाता है। अब देखिए छोटी छोटी जो गलतियां हम करते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं, यहाँ कोई टेक्निकल बातें नहीं है, आपस की बात है। धीरे धीरे हमें अपने में सुधार करना है। हम चाहे भाई हो चाहे बहन, अब जब भाई ही आए हैं तो हम इन्हीं को गृह मंत्री कहेंगे। जब बहनें नहीं आई हैं, जो घर को संभालती हैं, जिनको सुधार करना है, तो फिर आप जाकर उनको बताएंगे, है ना। तो आपके द्वारा वो जानेंगे, कुछ जानेंगे कुछ नहीं जानेंगे, तो आपको बताना नहीं है उनको या तो आना है या आपको करके दिखाना है। भगवान ने भी कहा है गीता में, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख सकते हैं। तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे। जो भी कार्य है ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए बना लिया, नहीं तो आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री, वो तो कोई ऐसा लिंग नहीं, वो तो सुविधा के लिए ये बना है। तो मन से बहुत सी बातों को हटा दें, अपने मन को सशक्त करें। ना कोई बुढ़ापा ना कोई जवानी, आत्मा की कुछ नहीं होती। इंडिया में बताया जाता है कि तुम बूढ़े हो गए, बैठे रहो तुम बूढ़े, या तुम लड़का हो या आदमी हो, इन सब बातों से परे करें। तो छोटी छोटी गलतियों की जो बात है जिससे हमारा खून शुद्ध होता है। घरों में हम क्या करते हैं, भगवान ने तो कवरिंग डाली हुई है, हर चीज़ को ढका हुआ है। हमारे शरीर को भी स्किन से ढका है और खाद्य पदार्थों को भी स्किन से ढका है। मटर है, उस पर छिलका है, सभी चीज़ों के ऊपर एक कवरिंग है ना। हम क्या करते हैं, जब उनको कवर में से निकाल देते हैं, कवर में से निकालने के बाद जैसे सब्जियों को हम लाए, अब देखो यहाँ छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं, पता सबको है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। साग लेकर आए, तुरंत उसको देखा कट काटा पीटा और पानी के अंदर डुबो दिया। और लोग सिखाने वाले भी हैं और हम बड़ी जल्दी सीखते हैं। मेरी अभी एक मीटिंग जूम पर थी, उसमें किसी ने बताया 2-4 घंटे पानी में सब्जियों को काट कर भिगो दो। कल मुझे कोई कह रहा था, कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई उन्होंने, कहा ना पानी को भिगो दो क्योंकि सब्जियों के ऊपर भी छिड़काव। अरे तुम रियल कारण के पीछे नहीं भागते। अगर सब्जियों को आपने काट लिया और फिर उसको पानी में डुबो दिया तो सोचो कितनी सारे उसके तत्व तो निकल गए। मिला आपको क्या? कुछ पानी पी गया, कुछ हवा खा गई पी गई, मिला क्या? तो ये छोटे छोटे जो सुधार है इनको आप देखें और करने लग जाएं तो बहुत बड़ा योगदान होगा। पहली गलती तो ये होती है। दूसरी गलती क्या होती है, मान लो हमने सब्जी को धो भी लिया, फलों को धो भी लिया और कट भी कर लिया, और कट करने के बाद बेखबर पड़ा खुला हुआ, सब चीज़ें खुली पड़ी हुई है, कट करके इतनी सारी चीज़ें थाली में बर्तन में पड़ा हुआ। छोटी छोटी सी ये गलतियाँ हैं और केवल हम संस्कार बस ये गलतियाँ कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी गलतियाँ बड़े रोग का कारण बनती हैं। बनती है कि नहीं बनती? आप लोग मानते हैं इस बात को? बनती है ना। फिर उनको खुला ऐसे छोड़ दिया, अच्छा चलो खुला नहीं छोड़ा, दूध को खुला छोड़ दिया, उसके अलावा फ्रिज में भी खुला छोड़ दिया। फ्रिज जो एक बक्सा है, बक्से के अंदर तरह तरह के रेडिएशन जा रहे हैं, पता ही नहीं। इग्नोरेंस, पढ़े लिखे लोग, हमारे लोग सब एक ही थाली के चट्टे बैठे एक ही तरीके से कर रहे हैं। तो छोटी छोटी गलती। उसके बाद फिर क्या हुआ, बर्तनों का प्रयोग। आज हम बिल्कुल नॉर्मल बातों पे बात करेंगे। आइए, आपका स्वागत है, हम आपका इंतजार कर रहे थे। फिर क्या है, बर्तनों का प्रयोग। मैंने अपने घर के सारे कुकर जो भी उसके थे, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम के, सब निकाल फेंके, क्योंकि जब तक हम अनुभव में खुद ना लाएं तब तक आप तक कैसे बात पहुँचाएं। आजकल 3 प्लाई के जो बर्तन आने लगे, ट्रिपल वाले, मोटे पेंडी के आने लगे, है ना। लोगों को भी कुछ अकल आ गई है, बनाने वालों को भी, चलो महंगा करके बेचते हैं। तो एल्यूमिनियम कैसा चुराता है हमारी ताकत को धीरे धीरे। कौन सी ताकत को? नर्व के तारों की ताकत को। अगर आपके घरों में तार ना बिजली को दे तो कुछ भी यहाँ चल ही नहीं सकता है। ये तो समझ में आता है, फॉरेन इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, पर यहाँ के भी तो इलेक्ट्रिशियन को समझे, है ना। तो अपने बर्तनों को भी बदले, और बर्तनों में यूँ तो किसके पास अगर नहीं हो सकता इंतजाम, बनाते समय ही काफ़ी कुछ मेल्ट होता है, और नहीं हो सकता तो तुरंत बना के उसको निकालें, उसी बर्तन में ना छोड़ें। अगर स्टील का और सही बर्तन नहीं है, सबसे बढ़िया तो मिट्टी के ही बर्तन हैं। मिट्टी के आजकल बहुत तरीके, हम भी प्रयोग में नहीं लाते थे, और हमें किसी ने मेरे गिफ्ट कर दिया और उसके बाद हम प्रयोग में लाने लग गए, और मुझे उसमें बहुत, मतलब आप सोचिए अगर मिट्टी की हांडी आप ले लेते, बढ़िया वाली, आज
आजकल आती साउथ में तो बहुत अच्छे से ऑनलाइन भी मिल जाती है, ढक्कन भी खूब मोटा होता है। जब से हमने मिट्टी की हांडी का या इस तरीके के बर्तनों को अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू किया तो हमने बड़े परिवर्तन देखे। एक तो मांजने का काम बहुत हल्का, उसके ऊपर आप साबुन के वो नहीं लगा सकते स्कॉच ब्राइट से साबुन, क्यों? क्योंकि मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर खाने में आपको साबुन ही खाना पड़ेगा। उसको केवल नींबू से और नमक, सादा नमक जो आता है ना, नींबू नमक से सफाई उसकी होती है, क्योंकि उसमें बहुत तलने भूनने का काम नहीं है, लेकिन स्वाद उससे भी ज़्यादा होता है। ये सारी मानसिकता है, स्टेट ऑफ माइंड, कि जब तक सब्जियों को छौंकेंगे नहीं, जब तक प्याज लहसुन डालेंगे नहीं, तो सब्जियों का स्वाद नहीं मिलेगा। स्वाद से भी ज़्यादा उनके हमको तत्व चाहिए जिससे हमारा खून साफ हो, नर्व ठीक हो, ये सारी चीज़ों की सफाई बने। अब आती है स्वामीनाथन जी की बात। स्वामीनाथन जी अपने हर बात में, लेक्चर में जरूर बोलते थे, भैया बीमारी कुछ नहीं है, अंदरूनी सफाई का बिगड़ना ही बीमारी है। तुम बीमारी के नामकरण के पीछे पड़ते हो, कभी बीमारी ठीक नहीं होगी। अरे भैया सिद्धांतों को समझ लो, ऐसे हाथ जोड़ के बोलते थे, आपने भी देखा नहीं लेकिन सुना तो हमारे बोलते थे, भैया सिद्धांतों को समझे बगैर कोई कितना भी दवा के पीछे चला जाएगा वो ठीक हो ही नहीं सकता। और सिद्धांत क्या है वही नहीं पता है। सिद्धांत शब्द तो बोल दिया है क्या? बिना भूख खाना खाना, गलत तरीके का खाना खाना, ज़्यादा खाना खाना, इस तरह की कई सारी बातें, पहला कारण। दूसरा कारण है मानसिक दुष्प्रवृत्तियाँ, दूसरों के प्रति सहयोग की भावना नहीं, सहानुभूति की भावना नहीं, ईर्ष्या द्वेष वगैरह मन में है, ये आगे बढ़ रहा है। मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन मैं भी वहीं बैठी हुई हूँ, मैं भी सुन रही हूँ, मैं आपके बीच में बैठी हुई हूँ, वक्ता नहीं हूँ। जब तक इतनी निरानुमानता नहीं आएगी, दृष्टि वृत्ति कृति जब तक हमारी निरअहंकारी नहीं बनेगी, तब तक स्वास्थ्य का पूरा लाभ नहीं मिलेगा, है ना। तो दूसरी बात मानसिक कारण है। और तीसरी बात है अखाद्य वस्तुओं को धारण करना। तो पहले ही बताया जितनी प्रकार की भी दवाइयाँ हैं, यहाँ तक आजकल नेचुरोपैथी में भी दवाइयाँ दी जा रही हैं। और स्वामीनाथन की फोटो लगाकर बड़े बड़े मठ आश्रम खोलकर दान पात्र रखा हुआ है, हम आपसे कुछ नहीं लेते, हम स्वामी जी की तरह काम कर रहे हैं, ऐसे बोलने वाले हैं। और उसके बाद वो काढ़ा बेचते हैं, वो ये करते हैं, तरह तरह के उपचार। आप पूछो मेरे यहाँ दर्द है, अरे ये ले लेना, यहाँ दर्द है, ये ले लेना, आपकी भीड़ वहीं जाएगी, यहाँ नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ स्वामीनाथन का सच्चा ज्ञान है, सच्ची बात है, उस आनंद की यहाँ बात है, ब्लिस, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके लिए इस 5-6 फुट की काया में परमात्मा ने हमें धरती पर अवतरित किया है। जा तू अंदर के सुख को भोग के आ, कि तू है कौन। चले गए, आए चले गए, विदाई और बधाई चल रही है, एक तरफ से यहाँ से विदाई हो रही है आत्मा की, दूसरी तरफ बधाइयाँ मिल रही हैं, लेकिन आज तक अपने को नहीं जाना कि मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ। अविनाशी आत्मा हो बोल दिया, लेकिन जब तक रियलाइज नहीं किया, महसूस नहीं किया, तो वो प्रकाश कैसे दिखेगा किसी को। तो तीसरी बात उन्होंने कहा, किसी तरीके की दवाइयों का सेवन नहीं। अखाद्य वस्तुओं में, दवाइयों में ही चाय कॉफी तो सर्वव्यापी है। पहले भारत में कोई चाय नहीं पीता था, दूध पीता था, छाछ पीता था, लस्सी पीता था, और ये गुड़ पीता था, गुड़ का शरबत दिया जाता था। जो हमारे घर के काम करने वाले थे उनको भी चने की दाल उबली हुई या कच्ची चने की दाल और ऐसी चीज़ें रस के रूप में दी जाती, जो मेहनत करते थे, शुद्ध चीज़ें होती थी। जैसे ही मन मानव का शुद्ध हुआ, वैसे चारों तरफ खाली जड़ता जड़ता जड़ता। कितना सुंदर मंदिर का प्रांगण, ऐसे लोग घर भी इतना सुंदर बना ले रहे हैं, जड़ता। उसमें रहने वाला कौन? बच्चे, घर वगैर कोई नहीं। आजकल के तो नाती पोतों को भी आप हाथ नहीं लगा सकते हो, खिला नहीं सकते हो, क्योंकि माता पिता बहुत उनके समझदार हैं, तो गूगल से चलते हैं, तो नाना मामा का भी काम नहीं रह गया, तो आप क्या करोगे। तो ये चीज़ें हैं तो अखाद्य चीज़ों का। और जो चौथी बात मुख्य है, जो स्वामीनाथन की चारों बातों को बताया, चौथी बात मुख्य वो बोलते थे कि इंद्रियों का संयम अगर नहीं है तो स्वास्थ्य नहीं मिलेगा। आज चारों लोग देह के पीछे भाग रहे हैं, लड़की लड़का यही तो कर रहे हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ हैं सारी, तो कैसे स्वास्थ्य मिलेगा। तो छोटी छोटी बातों को बस समझते चले, कैसे खाने को पकाना है उसके लिए देखो, जैसा मन वैसा, जैसा अन्न वैसा मन नहीं, जैसा मन वैसा अन्न। आज पैसा आ गया है, हम दूसरों से खाना बनवाते हैं। शादी करने का क्या फायदा होता है बताओ? पति अपने आप या नौकरों से बनवा रहा है। ये सब बातें ही बीमारी का, दूर जाए तो आप ये सब बीमारी का कारण है। आपकी दासता की ओर आपको लेके जा रहा, आप दास बनते जा रहे हो,
गुलाम बनते जा रहे हो। कौन बना रहा है? पैसा। हम लोगों ने बनाया, हमने अपने बच्चों को ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया। ये तो नहीं पता था कि हमने भी उस समय बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन हम आज भी बर्तन मांजने में मुझे उतनी खुशी मिलती है। मुझे अपने काम करने में बहुत, आपके पास बैठी हूँ चाहे झाड़ू भी लगाना हो, इतनी खुशी मिलती है। तो खुशी तो मिलेगी जब अंदर की खुशी रहेगी, तो कोई काम ना छोटा है ना कोई काम बड़ा है। अब पैसा आ गया है तो हम पैसे को कमा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में दूसरों को देकर खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि एक तरफ से देखें उनको नौकरी मिल रही है, अगर वो ये काम नहीं करते कुछ और नौकरी कर लेते हैं। तो इस तरीके से समाज के जो यंगस्टर्स हैं, यहाँ तो कोई नहीं बैठे हैं, यंगस्टर्स किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, जो कि भविष्य हमारा है। तो उनको भी लाना है हमें रास्ते में। अगर हम उनके कमियों को देखते रहे, भाई हमारा बेटा ऐसा बेटी है, वो नहीं होगा। हमको ये सब देखते हुए अपनी पावर ऑफ टॉलरेंस को बढ़ाना है, शुभ भावना शुभकामना उनको हर वक्त देना है। कमियों को देखते रहेंगे, बहू ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसे, तो अपना भी नुकसान तो उनका भी नुकसान, वो तो है ही बेचारे, उनको पता नहीं है। लेकिन अगर हम उनको शुभकामना देंगे, शुभकामना अपनी बोली पे कंट्रोल रखेंगे, होता नहीं है, मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारी नर्व की ताकत देंगे। नर्व में ताकत हो तब तो सहेंगे। और भगवान तो यही कहते हैं कि जो तुम्हारे हिसाब की किताब है, वो कहते हैं हिसाब किताब तुमको यही चुकती करना है। तो यही हम समझ लें, ड्रामा की सीन समझ लें, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अब फिर स्वामी जी ये कहते थे, अगर संग होगा तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो कुसंग अपने आप हट जाएगा। संग किसका करना है? हमने बाहरी संग कर लिया, अच्छा संग ले लिया, मन को एक कॉन्फिडेंस आया, सही बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको उनके संग को भी छोड़कर अपने सत्संग में जाना। सत्संग तो अपने अंदर ही होता है, अपने विचारों से ही होता है। रात को नींद नहीं आती, कितना सत्संग करते हैं, दिन भर कुसंग में रहेंगे, रात को नींद कहाँ से बढ़ेंगे? खान पान गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। तो चिंता ना करें, जो बीत गया उसकी परवाह नहीं, जो आने वाला है उसकी फिक्र नहीं, जो आज अभी है, अभी हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है, मात्र इतना ही अगर अपने अंदर सोच देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर ज़्यादा कंजेशन नहीं होगा, भगभग नहीं करेगा। अभी में और आज में रहना सीखें, बाहर निकलें, अपने घर परिवार वालों के लिए भी कितनी भी उम्र हो, जितना आप सहयोग दे सकते हैं ज़रूर दें। इससे क्या होगा, बड़ी बड़ी बीमारियों का जो दिन भर हम माला फेरते हैं कि हमको ब्लड प्रेशर है, क्योंकि है ही 12 मासी बीमारियाँ सबको, छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं हैं। और जो बताने वाले हैं हमारे जैसे लोग, और वो कहते हैं 4 दिन आ जाओ हमारे पास, तुमको सब सिखा देंगे, कुछ नहीं सिखा पाएंगे। 4 दिन की बात है ही नहीं है, 12 मासी बीमारी है। 4 दिन अगर आपने, जैसे होता है कहते हैं अच्छा मैं तो उसमें हूँ, रसाहार पे हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ, रसाहार पे हूँ। अरे रसाहार पे तो तब रहना है जब कुदरत आपको बताएगी, बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, आलस, कुछ काम करने की ताकत नहीं होगी, तो अपने आप कुदरती तौर से आप अपना प्रोग्रामिंग कर लेंगे। बिना भूख खाना थोड़ी है। अब ये बात दूसरी कि आजकल ज़बरदस्ती खिलाते हैं। तो 12 मासी बीमारी 4 दिन का प्रोग्राम करके, 4 दिन उपवास करके, 2 दिन रसाहार, 2 दिन फलाहार, 2 दिन, ये जो इस तरीके की बात बताई जा रही है ना, ये सहज नहीं है। स्वामीनाथन जी ऐसे पढ़िए बताते थे, ये सहज नहीं है। आप अपने आप को पहले तो नॉलेज को अच्छी तरीके से, जहाँ भी मिलता हो, किताबों में मिलता हो, कोई बता रहा हो, कोई यूट्यूब पे बढ़िया डाले, उसको सुनकर नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग को समझें, फॉर्मूले को समझें, सिद्धांत को समझें। अच्छा ये बात है, उसके बाद फिर अपने आप को देखें, एसेस करें। अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब अपने आप को देखें मैं किस अवस्था में हूँ, फिर उसको अप्लाई करें, एक्ट करें, अपने आप रिजल्ट आएगा। और 2 बातों को प्रमुखता से पकड़नी ही पड़ेगी, एक समय को, किसी भी तरीके के रोग में समय को, और धीरज को, धैर्यता। 4 दिन से कर रहा हूँ, 4 महीने से कर रहा हूँ, लाभ में 4 साल भी लग सकते हैं, लेकिन सफलता तो मिलेगी ही। और इन सब के बीच में एक ही बात मैं सबको बताती हूँ कि खुराक एक बढ़ा लो, खुशी की खुराक, कुछ भी हो जाए। जो अभी आपको अपशब्द किसी ने बोला है, पास्ट चला गया, डस्टबिन में, पास्ट में गया, किसी ने आपको हाथ भी उठा दिया, गया पास्ट में, पकड़ के मत बैठो, कल्याण नहीं होने वाला है। जिसने वो दुष्कर्म किया उसका भी नहीं होगा, और जिसके ऊपर किया उसका भी नहीं होगा। तो उसी समय उसको खत्म कर दो, मत फैलाओ ऐसी गंदगी को। नानक जी जब एक बार किसी गांव में गए, उन्होंने यही तो कहा
कि ये बढ़िया लोग सारे हैं इकट्ठे इसी गांव में जुटे रहे और ये घटिया लोग हैं चारों तरफ फैल जाए, नहीं जो बढ़िया लोग हैं वो चारों तरफ फैल जाए। तो कहा कि भाई बढ़िया लोग को आप क्यों फैलाते हो चारों तरफ, घटिया लोग को एक ही जगह रखते हो। तो जैसे हमारे शरीर में जब कैंसर बनता है तो कुदरत क्या करती है, एक जगह गांठ बना के रखती है और हम क्या करते हैं, बायोप्सी करवाते हैं। बायोप्सी जब करवाते हैं चारों जगह फैल जाता है उसका, वो फिर क्या कहते हैं ये मैलिग्नेंट है, ये तो कैंसर है पूरा। यही तो उसी तरह हमारे गुरुओं ने जो हमें वाणी दी है, भाषा दी है, हमें जो ज्ञान दिया है, उसका मनन चिंतन करना संग है, वो भी सत्संग नहीं है। सत्संग तो केवल अपने अंदर का संग है, जहाँ केवल एक आत्मा है और एक पिता परमात्मा है, वो सत्संग है। सदगुरु परमात्मा है, कोई और गुरु हो ही नहीं सकता, वो गुरुओं का गुरु, सर्वोच्च सर्वोपरि सर्वोत्तम सर्वधर्म माननीय, ऐसे तो परमात्मा की महिमा है। उस परमात्मा पिता का साथ छोड़कर हम अपने भाई बंधु देहधारियों का साथ पकड़ते हैं, देह अभिमान में अपने जीवन को बिताते हैं, तो परिणाम में दुख में बचा, परिणाम में तो दुख मिलेगा ही ना। ठीक बात कह रहे हैं सिंगला जी, है ना, तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह की बातों का सत्संग जब होता है तो उसकी जो करंट निकलती है, तरंगे जो तरंगित होती है, वो इसी वायुमंडल में नहीं, यहाँ से हवा के साथ चारों तरफ फैलती है। इसलिए सत्संग करने वाले माने कि इस तरह की सभा को जुटाने वाले की भी बहुत बड़ी महिमा है। परमात्मा ने ये बताया है कि जो इस तरह का अरेंजमेंट करते हैं, भाव भावना, सारी कहानी तो भाव की है। भगवान को आप भोग लगाते हो, भगवान थोड़ी ना कुछ देता है, लेकिन भावना का भाड़ा देता और लेता है, केवल भाव। इसलिए मेरी यही आज के दिवस पर यही कहना है, चाहे कोई किसी के घर में काम वाली बन के गया हो, सब काम वाले हैं, हम भी काम कर रहे हैं, सब काम वाले नौकर ही है सब, और नहीं तो सब मालिक है। अपने राजा बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो, अपने तो आप मालिक हो ही, लेकिन दूसरों के कभी बालक सो मालिक, बालक बन जाओ। तो वहाँ पर भी भाव और भावना का जरूर ख्याल रखो। पैसे में मत तोलो अपने कार्य को कि मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मुझे करना ही करना है। भाव भावना से किसी का कल्याण करोगे, उसकी दुआएं आपके साथ अविनाशी रूप में गाढ़े वक्त में साथ आएंगी। मेरे बहुत साथ आती हैं, क्योंकि हमें तो दिन भर लोगों के साथ होना होता है, फ़ोन पर, काउंसलिंग में या कहीं ना कहीं मीटिंग में, तो हम देखते हैं कि उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो जैसे लगता है भगवान या गुरु जी अगल बगल हैं और हमें सुझाव दे देते हैं। परम शक्ति, अष्टभुजी दुर्गा की 8 शक्तियों में परम शक्ति निर्णय करने की शक्ति, अष्टभुजी दुर्गा भी हम सब ही तो हैं। अगर हमें निर्णय करने की शक्ति है तो दुर्गा जी हमारे साथ है कि नहीं। तो इस तरीके से अपनी अपनी जो बीमारियां हैं, हमारी ब्लड प्रेशर है, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और सबसे पहले तो निडर होना है। निडर वही हो सकता है जो सद्मार्ग पर चलना जानता है, और सद्मार्ग पर से हम भटक गए हैं, सन्मार्ग से भटकने की वजह से ये परिणाम हुआ है। कोई बात नहीं, फिर से हम अपने मन में एक तैयारी करेंगे, संकल्प लेंगे और हर संकल्प को दृढ़ता से पालन करेंगे। दृढ़ता से, दृढ़ता में बहुत शक्ति है। मार्ग खुद ब खुद मिलता है। अभी हम यहाँ पर संडे तक हैं, मंडे को वापस जाएंगे। वैसे तो मुझे थर्सडे को ही जाना था, लेकिन किसी कारण से हम अभी यहाँ संडे तक पूरे रुके हैं। मंडे को हम शाम तक वापस जाएंगे। तो आप लोग के बीच में हम काफ़ी समय के लिए फिलहाल अभी इसको भी समय और अपने समय, श्वास और संकल्प को हमें यूज़ करना है। आपको भी यूज़ करना है, उसी को सही ढंग से यूज़ करना भी निरोगी बनना है ना। तो जो लोग चाहें वो कहीं और भी बुला सकते हैं, यहाँ भी फिर से बुला सकते हैं, क्योंकि हम थोड़ा खाएं ज़्यादा पचा